प्रधानमंत्री मोदी के समुद्र साधना की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात को करोड़ों के विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने यहां पर अगर बात की जाए तो गुजरात को देश के सबसे बड़े, सबसे लंबे केबल आधारित पुल की सौगात दी है। गुजरात के ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारिका को जोड़ने वाले लगभग 2.32 किलोमीटर सुदर्शन सेतु का पीएम मोदी ने यहां पे उद्घाटन किया है। इस पुल के निर्माण में लगभग 980 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल होगा, जिसमें फुटपाथ के ऊपरी हिस्सों में सौर पैनल लगाए गए हैं, जिसके चलते 1 मेगावाट बिजली पैदा हो सकेगी। लिहाजा ये बड़ी सौगात माना जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने राजकोट समेत 5 एम्स भी राष्ट्र को समर्पित किया है। पीएम मोदी आज द्वारिका में समुद्र में गहरे पानी में अंदर गए और उस स्थान पर भी प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारिका नगरी है। पीएम मोदी ने यहां पर भगवान श्री कृष्ण को नमन किया, पूजा अर्चना की। इससे पहले पीएम मोदी ने गुजरात के राजकोट में भव्य रोड शो भी किया। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े। पीएम मोदी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने वहां पे फूल बरसाकर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत भी किया। राजकोट में पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए कहा कि विरोधी जो है जिस तरीके से यहाँ पे उनके टारगेट पर रहे, पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब देश में गिने चुने एम्स हुआ करते थे, लेकिन अब देश बदल रहा है और इस बदलते हुए देश के हर कोने में विकास की बयार बह रही है। पीएम मोदी ने दरअसल ये भी कहा कि पहले सिर्फ एक ही एम्स अस्तित्व में था, लेकिन अब यहां पे कई एम्स देश को सुपुर्द किए जा रहे हैं। अयोध्या में राम साधना, द्वारका में भगवान कृष्ण की पूजा, जहां जहां कृष्ण का धाम, प्रधानमंत्री मोदी ने लिया मंदिर में जाकर आशीर्वाद। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे के दौरान भगवान कृष्ण के निवास स्थान बेट द्वारका पहुंचे, जहां भगवान कृष्ण के मंदिर में प्रवेश से पहले ध्वज को प्रणाम कर पूजा अर्चना में शामिल हुए। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने उनसे विशेष पूजा करवाई। पीएम ने सिर पर टोकरी रख भगवान को भोग लगाया तो पुजारियों ने उन्हें अंग वस्त्र ओढ़ाकर सम्मान दिया। ओखा से 3 किलोमीटर दूर बेट द्वारका एक द्वीप है, जिसको लेकर मान्यता है कि भगवान कृष्ण यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते थे। इसे भगवान का मूल निवास स्थान भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जो मूर्ति है उसे उनकी पत्नी रुक्मणी ने बालू से बनाया था। बेट द्वारका मंदिर में भगवान के साथ उनके परिवार की प्रतिमा स्थापित है। बेट द्वारका के बाद पीएम मोदी भगवान के शासना स्थान पहुंचे। द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश के दौरान पीएम ने भक्तों का अभिवादन किया, जहां पीएम विशिष्ट पूजा में शामिल हुए, चौखट पर माथा टेका। इस दौरान पुजारियों ने उन्हें द्वारकाधीश की प्रतिमा भेंट की। पीएम ने मंदिर की दान पेटी में दान भी दिया। पीएम मोदी ने द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज को अंग वस्त्र ओढ़ाकर उन्हें सम्मान दिया और पैर छुए, तो शंकराचार्य ने भी उनको अंग वस्त्र ओढ़ाकर आशीर्वाद दिया। आज मुझे एक अद्भुत आध्यात्मिक साधना का लाभ भी मिला है। प्राचीन द्वारका, जिसके बारे में कहते हैं कि उसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, आज वो समंदर में डूब गई है। आज मेरा सौभाग्य था कि मैं समुद्र के भीतर जाकर बहुत गहराई में चला गया और भीतर जाकर मुझे उस समुद्र में डूब चुकी श्री कृष्ण वाली द्वारिका, उसके दर्शन करने का और जो अवशेष हैं उसे स्पर्श करके जीवन को धन्य बनाने का, पूजन करने का
वहां कुछ पल प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे मन में लंबे अरसे से ये इच्छा थी कि भगवान कृष्ण की बसाई उस द्वारिका भले पानी के भीतर रही हो, कभी न कभी जाऊंगा, मत्था टेकूंगा। और वो सौभाग्य आज मुझे मिला। प्राचीन ग्रंथों में द्वारका के बारे में पढ़ना, पुरातत्वविदों की खोजों को जानना, ये हमें आश्चर्य से भर देता है। आज समंदर के भीतर जाकर मैंने उसी दृश्य को अपनी आंखों से देखा, उस पवित्र भूमि को स्पर्श किया। मैंने पूजन के साथ ही वहां मोर पंख को भी अर्पित किया। उस अनुभव ने मुझे इतना भाव विभोर किया है, इस शब्दों में बताना मेरे लिए मुश्किल है। समंदर के गहरे पानी में मैं यही सोच रहा था कि हमारे भारत का वैभव, उसके विकास का स्तर कितना ऊंचा रहा है। मैं समुद्र से जब बाहर निकला तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ साथ मैं द्वारिका की प्रेरणा भी अपने साथ लेके आया हूं। पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री की राम भक्ति देखी और कृष्ण भक्ति भी देख रहे हैं कि कैसे सनातन का झंडा लेकर पीएम मोदी बुलंद किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट पहुंचे और राजकोट से ही देश में कई राज्यों को उन्होंने एम्स की सौगात दी है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और इसी के साथ साथ बंगाल को भी एम्स की सौगात मिली है। 5 राज्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ी सौगात दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट से ही यह बड़ी सौगात दी है। और राजकोट एम्स की कुछ जानकारी हम आपको दे दें। 201 एकड़ में फैला हुआ है ये। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और राजकोट एम्स में 720 बेड की सुविधा रहेगी। सबसे बड़ी बात यह कि 23 ऑपरेशन थिएटर भी यहां पर होंगे। और जो अलग अलग राज्यों में एम्स समर्पित किए गए हैं उसकी एक झलक आपको दिखाई हमने। और प्रधानमंत्री ने देश को आज ये एम्स समर्पित किए हैं। आजादी के 50 सालों तक देश में सिर्फ एक एम्स था और वो भी दिल्ली में। आजादी के 7 दशकों में सिर्फ 7 एम्स को मंजूरी दी गई, लेकिन वो भी कभी पूरे नहीं बन पाए। और आज देखिए, बीते सिर्फ 10 दिन में, 10 दिन के भीतर भीतर 7 नए एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसलिए ही मैं कहता हूं कि जो 6-7 दशकों में नहीं हुआ, उससे कई गुना तेजी से हम देश का विकास करके देश की जनता के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आज 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 200 से अधिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने 10 नए एम्स देश के अलग अलग राज्यों में स्वीकृत किए हैं।
कभी राज्यों के लोग केंद्र सरकार से एम्स की मांग करते करते थक जाते थे। आज एक के बाद एक देश में एम्स जैसे आधुनिक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। तभी तो देश कहता है, तभी तो देश कहता है, जब जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, मोदी की गारंटी वहीं से शुरू हो जाती है।